नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें कह सकते हैं कि आप मल्टी बैगर का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं GMR की। GMR यहाँ पर इसके कैपिटल को अगर देखा जाए तो ये 16,000 करोड़ की कैपिटल है, मार्केट कैपिटल। इसका अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 26 रुपये के आसपास चल रहा है। अब इसका हाईएस्ट जो है वो 30 रुपये है, लोएस्ट अब तक का 19 रुपये है। और अगर इसके ROCE की बात करी जाए तो यहाँ पर ये 6% का रिटर्न दे देता है। अब इंडस्ट्री रेशो की बात करें, PE रेशो की, PE की, तो वो 12 पॉइंट है, लेकिन अभी स्टॉक का कोई भी PE नहीं है। अब अगर डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर 26,000 करोड़ का कर्जा है। अब सवाल ये आता है कंपनी कितने की है? 16,000 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ अधिक कर्जा है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक नेगेटिव सेंस भी देता है कि कंपनी को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टॉक के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने भी अपनी करीबन 5 से 6% के बीच अपनी पकड़ बनाई हुई है। अब राकेश झुनझुनवाला ने जो अपनी एनालाइज बेस पर ही उन्होंने एक तरीके से पैसा लगाया है। और ये आप सभी जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जब पैसा लगाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। लॉन्ग टर्म में वो 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, और वो स्टॉक उनको पैसा बनाकर देता ही देता है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन अब इस स्टॉक में क्या है, इस स्टॉक में इसकी क्या खूबी है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। स्टॉक आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या दिखाने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्ट में ये 50 दिन के मूविंग एवरेज से अपर साइड है, 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी अपर साइड चल रहा है। तो ये 1 साल का हमारे पास चार्ट है। इसका अभी जो प्राइस हाईएस्ट है वो 30 रुपये से ऊपर तो ये गया ही नहीं। उसका रीज़न क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो अभी ये दूसरे नंबर पे कंपनी यहाँ पर आती है, कैपिटल मार्केट के हिसाब से दूसरे नंबर पे आती है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है। अब मार्च 2020 के अंदर ये जो डाटा यहाँ तक का अभी प्रोवाइड है, वहाँ तक 2000 करोड़, 2000 मतलब कि 2176 करोड़ का इनको फ़ायदा हुआ, यानी कि समथिंग 2200 करोड़। लेकिन कंपनी के पास सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट इनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी कंपनी ने कमाया कितना? 2100 रुपये, 21,000 करोड़ रुपये, 2100 करोड़ रुपये, और 3500 करोड़ रुपये इन्होंने दे दिया ब्याज में। डेप्रिसिएशन का खर्चा भी यहाँ पर 1000 करोड़ के समथिंग देखने को मिल रहा है। तो नेट लॉस हो जाता है 2200 करोड़। अब अगर बात देखी जाए तो पिछले 2000, ये ईयर वाइज है, तो यहाँ पर पिछले 10 साल के पहले अगर देखा जाए तो 10-11 साल पहले देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रॉफिट था और लॉस में बदलता चला गया। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से जो ये प्रॉफिट हुआ है अब यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया है। मतलब कहने की बात ये है कि लॉस से प्रॉफिट में बदलने के लिए अब ये तैयार है। ठीक है, स्टॉक अब अपने डेप्ट्स को कम करने के लिए तैयार है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लॉस की तरफ था, अब ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी कि पहले 3500 करोड़ का नुकसान अब 2400 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ कम कर दिए। अगले साल और कम, अगले साल और कम। तो इस तरीके से करीबन इसको 2 से 3 साल मान करके चलिए, होल्डिंग तो रखनी पड़ेगी अगर इसके अंदर स्टॉक में पैसा कमाना है। तो अगर बात करें इसके उधार की तो यहाँ पर बोरोइंग को देखें तो यहाँ पर बोरोइंग है 26,000 करोड़ की।
तो कर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2015 के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कर्ज को कम करा जा रहा है लगातार, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर कर्ज आधा कर दिया गया है, यानी कि कंपनी बोरोइंग को कम करने के लिए तैयार हो रही है और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो राकेश झुनझुनवाला ने जो स्टेक लिया है वो यही सोच करके, वो इस तरीके से ही सोच करके उनकी अपनी और जो भी एनालाइज होगा वो एक अलग बेस है, लेकिन कम प्राइस में एक अच्छा स्टॉक लेकर के 5 साल बाद अगर उसका प्राइस 500 रुपये हो जाता है या 10 रुपये में लेकर के 100 का हो जाता है तो वो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। यही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट बता रही है कि इसमें सुधार चल रहा है, सुधार होने की स्पीड बहुत कम है, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 3 साल की बजाय 5 साल लग सकता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा बना के देगी। जो रिटर्न्स कोई भी नहीं देती कंपनी स्टॉक के अंदर, वो रिटर्न्स ये कंपनी दे सकती है, पर दे सकती है, कंफर्मेशन कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट को भी लगातार बढ़ा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी का टोटल एसेट्स 47,000 जो कि लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स के पैटर्न की, तो प्रमोटर्स यहाँ से भागते हुए नज़र नहीं आ रहे, प्रमोटर्स सेम बने हुए हैं। तो ये हमें दिखाता है कि लगभग 62% से ऊपर ही प्रमोटर बने हुए हैं, तो ये हमें एक अच्छा सिग्नल भी देता है। अगर देखा जाए तो फॉरेन के भी यहाँ पर स्टॉक अच्छा खासा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 16 से 26%। डोमेस्टिक भी यहाँ से, डोमेस्टिक हमें यहाँ से कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा और फॉरेनर और प्रमोटर्स को पता है कि कंपनी अपने बदलाव के लिए तैयार है, भले ही वो समय ले थोड़ा सा बदलने के लिए। अगर बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक्स भी यहाँ पर 12% से 10% पर आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले 4 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर स्टॉक एक मल्टी बैगर का काम करेगा, स्टॉक एक मल्टी बैगर का काम करेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 5 साल तो मिनिमम मान करके चलिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह का अगर आपका कोई सवाल हो, किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, तो वो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।